हाय गाइस। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मेटलर्जी का हम लोगों ने बेसिक्स कवर किया था। ठीक है। तो अभी हम लोग मेटलर्जी का एक्चुअल जो क्वेश्चन है पेज नंबर 104 पे उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। बोर्ड्स का जो डेट है वो नजदीक आता जा रहा है, तो इसके वजह से अपन ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। प्लस हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में कौन सा पॉइंट है जो आपको मार्क्स देगा ये क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर। ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना करके। ठीक है। एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या है? Al2O3। एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या है? Al2O3। तो मैंने एक जनरल डायग्राम बनाया जो कि आपका पेज नंबर 104 पे है। थोड़ा सा रफ, थोड़ा सा ट्रिकी डायग्राम है, तो आपको ये एग्जाम में बनाना है क्योंकि क्रूशियल पार्ट है इस क्वेश्चन का। अगर ये समझो क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आता है जो बहुत टाइम आया है, तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, जरूरी है। ठीक है। तो डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है, ये आपका सबसे पहला पार्ट है ये क्वेश्चन का। ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम बनाया। ठीक है। डायग्राम देखो अच्छे से। ये जो है ना, ये एक है स्टील टैंक। क्या है? एक स्टील टैंक। ओके। ये स्टील टैंक पे हमने ये रॉड्स लगाए। ये क्या लगाए? रॉड्स लगाए हैं। इनको आप ग्रेफाइट का लाइनिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेफाइट का लाइनिंग। और ये कनेक्ट किया है, ग्रेफाइट का लाइनिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबा? ग्रेफाइट का लाइनिंग। और इसको हमने कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल से। इसको हमने कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल से। मतलब ये कौन सा इलेक्ट्रोड हुआ? कौन सा नोड हुआ? एनोड। क्या हुआ? एनोड। इसको क्या बोलेंगे आप? एनोड। इसको क्या बोलेंगे बाबा? एनोड। ठीक है। ये जो है स्टील टैंक, इसकी जो लाइनिंग्स है, ये जो ब्लैक वाली आपको लाइनिंग दिख रही है, ये वाली लाइनिंग, ये वाली लाइनिंग, ये बात छोड़ दो, ये हम लोग देखेंगे बाद में। ये वाला जो लाइनिंग है ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। मतलब इनर लाइनिंग ऑफ स्टील टैंक इज, यहां पे एनोड है तो यहां पे क्या होगा? ऑब्वियसली कैथोड, है ना। एनोड मिल गया, कैथोड मिल गया। ये हम लोगों को सेटअप समझ आए। एक स्टील टैंक है, स्टील टैंक में ग्रेफाइट का लाइनिंग्स है। ये जो 3 ग्रेफाइट के लाइनिंग्स है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड, बिकॉज ये कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी। ठीक है। इसको हम लोग इनर लाइनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? कैथोड, बिकॉज ये कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी एल्यूमिना है। ठीक है। एल्यूमिना Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट है। Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट है 2000 डिग्री सेल्सियस के पार। एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट है 2000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्यूमिना इज अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस। तो ये ज्यादा डिग्री सेल्सियस की वजह से ये जो स्टील टैंक है वो हीट हो जाता है। ठीक है। और जब आपका कोई भी चीज हीट हो जाता है तो वो अपना इफेक्टिवनेस, जो उसका इफेक्टिव काम करने की क्षमता है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए? हम लोग ऐड करते हैं क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार। क्या ऐड करते हैं? क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार। ये दोनों ऐड करने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट है एल्यूमिना का, जो मिक्सचर का मोल्टेन मिक्सचर, मतलब प्योर मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर डाउन हो जाता है, लोअर डाउन हो जाता है अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस। अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस। अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अभी आप ये सब देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो क्या? अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो वापस एक बार देखते हैं। देखो, यहाँ पे है एल्यूमिना, समझो यहाँ पे Al2O3, Al2O3 है ना, है। ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अभी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में अभी जब हम लोग करंट पास करेंगे तो हीट हो जाएगा। तो स्टील टैंक अगर बहुत ज्यादा हीट हो गया तो वो इफेक्टिवली काम नहीं करेगा और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ठीक है। तो हम लोग को इसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम करना है। अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस से हम लोग को कितना कम करना है? 1000 डिग्री सेल्सियस तक कम करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं?
क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार। इसका केमिकल फॉर्मूला एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है और आपको पूछते हैं, ठीक है। तो याद कैसे रखने का, फ्लोरोस्पार का एफ है, एफ, फ्लोरोस्पार का एफ लो, F2 का कैल्शियम फ्लोराइड है ना, फ्लोरोस्पार काफ 2, फ्लोरोस्पार काफ 2, फ्लोरोस्पार काफ 2, ऐसा याद रखना। क्रायोलाइट का फॉर्मूला देखो, ना3 अल्फा 6, ना3 अल्फा 6, ना3 अल्फा 6। क्रायोलाइट का बोलो भाई ना3 अल्फा 6, फ्लोरोस्पार का बोलो भाई काफ 2, काफ 2, ऐसा याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात समझा है ना। 2 मिनट देता हूं, लिख लो। हाँ, लिखना बहुत जरूरी है, लिखना अच्छे से। हो गया लिख के, हो गया, चल आगे बढ़ते। ये हो गया हम लोगों का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन में इसके बारे में। अभी देखो यहां पे ना, अभी हम लोग बोलेंगे यहां पे मिक्सचर ऑफ Al2O3 प्लस ना3 अल्फा 6, मतलब क्या है ना3 अल्फा 6, क्या है ना3 अल्फा 6, क्या है ना3 अल्फा 6, इट इज क्रायोलाइट। क्या है ये, क्रायोलाइट प्लस काफ 2। क्या है काफ 2, क्या है काफ 2, क्या है काफ 2, ये है फ्लोरोस्पार। डरो मत यार, मैं सीरियल नहीं दिखा रहा हूं, बट याद रखना इसको, ठीक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां का पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया। अभी आप आराम से मजे देखो, समझा। अभी ये पूछते एग्जाम में एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है, ठीक है। एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है, ठीक है। पहले एनोड का बात कर ले, चलो पहले एनोड का बात करते हैं, ठीक है। देखो एनोड का बात करते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा घूम रहा हूं, बट एट द रीजन ऑफ एनोड, एट रीजन ऑफ एनोड, ठीक है। अभी आप मेरे को एक चीज बताओ, Al2O3 में से Al3 प्लस और O2 माइनस निकलेगा, बराबर। Al3 प्लस क्या है, कटायन, O2 माइनस क्या है, अनायन, ठीक है। तो अभी देखो एनोड पे क्या होता है। पहला वीडियो पे मैंने बोला था एनायन किसके पास जाता है, एनोड के पास। एनायन किसके पास जाता है, एनोड के पास। देखो O2 माइनस, O2 माइनस, O2 माइनस किधर जा रहा है, एनोड के पास। किधर जा रहा है, एनोड के पास। किधर जा रहा है, एनोड के पास। चला गया। अभी देखो ऑक्सीजन नहीं है, वो क्या है, एनायन। क्या है बाबा, एनायन। एनायन जब जा रहा है एनोड के पास, तो एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और O2 माइनस है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो आपको ऐसा कंफ्यूज करते हैं कि एनायन एनोड के पास जा रहा है तो कौन से चार्ज पे जा रहा है, ऐसा सब कुछ कंफ्यूजन नहीं लेने का, याद रखने का एनायन किधर जाता है, एनोड के पास। देखो ओ जो है, ऑक्सीजन जो है वो जा रहा है एनोड के पास और वो हो जाता है ऑक्सीडाइज। वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज, और दे देता है अपना 2 इलेक्ट्रॉन। क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन। मतलब क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, बट यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो डाई एटॉमिक स्टेट पे होता है। ऑक्सीजन जो क्या है, डाई एटॉमिक स्टेट पे होता है, इसलिए ये जो रिएक्शन है ये स्टेबल नहीं है। ये जो रिएक्शन है पर्टिकुलर, ये स्टेबल नहीं है। इसको स्टेबल करते हैं। देखो आजू बाजू के जो O2 है उसको बैलेंस करते हैं। 2O2 माइनस बैलेंस करते हैं, 2O2 माइनस गिव्स
O2 प्लस इधर 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एनोड रीजन का रिएक्शन है। देखो टेक्स्ट बुक में ऐसा ही है ना, देखो देखो ऐसा ही है भाई, सच है, 4 इलेक्ट्रॉन मिला मिला। ठीक है, और एक रिएक्शन होता है जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट मैं बताऊंगा बाबा, अपने को बताना जिम्मेदारी है अपना। देखो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जब एनोड के पास जा रहा है, ये है बना ग्राफाइट से। ये किससे बना है? ग्राफाइट से। ग्राफाइट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ग्राफाइट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो ये कार्बन प्लस ये वाला ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, ये जो कार्बन है ये और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके वजह से ये देखो एनोड खराब होता है, ये लाइनिंग्स खराब हो रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनने की वजह से ये जो लाइनिंग्स है ये खराब होती है। इसलिए आपको इसको पीरियड टू पीरियड, टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है, टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड आपको ये चेंज करना पड़ता है। ठीक है, एनोड का रीजन के बारे में आपको समझा, क्लियर हो? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह हम लोगों ने फर्स्ट बेसिक वीडियो में बताया था, तो उसके हिसाब से ये क्लियर होना चाहिए। 2 मिनट देता हूं, लिख लो। चलो एनोड का लिख लिए, एक और सेकंड ले लो लिख लो। ठीक है, चलो एनोड का हम लोग लिख लिए। अब देखते हैं कैथोड पे क्या होता है। अब क्या देखते हैं, कैथोड पे क्या होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कैथोड पे क्या होता है। ओके, ये थोड़ा सा गिर गया था, सॉरी गाइस, होता रहता है। ठीक है, अभी देखते हैं कैथोड पे क्या होता है। ठीक है, कैटायन किसके पास जाता है? कैथोड के पास। कैटायन किसके पास जाता है? कैथोड के पास। ठीक है, ये अभी एनोड का रिएक्शंस खत्म हो गया, अभी हम लोग देखते हैं कैथोड के बारे में। कैटायन किसके पास जाता है? कैथोड के पास। ये देखो Al3 प्लस, Al3 प्लस, Al3 प्लस, ये कैटायन हो गए। ये देखो कैथोड के लाइनिंग्स में जा रहे, किधर जा रहे? कैथोड के लाइनिंग्स में, इधर इधर। जैसे ये कैथोड के लाइनिंग्स में जा रहे, जैसे ये कैथोड के लाइनिंग्स में जा रहे, वहां पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। कैथोड की लाइनिंग में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, है ना। और कैटायन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, Al3 प्लस। Al3 प्लस को वहां पे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे, चार्ज मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मिल रहे, तो वो क्या करता है? ले लेता है इलेक्ट्रॉन। क्या करता है? ले लेता है इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में। ये आयन के फॉर्म में है ना, आयन के फॉर्म में। अभी देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये बन गया मेटल। फिर एक बार दिखाता हूं, एल्यूमिनियम निकलने लगा कैथोड के पास, कैथोड पे जाके उसको पता चला अरे यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे, इलेक्ट्रॉन मिल रहे, तो अपने को इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, अपने को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल में। तो इसलिए ये आयोनिक फॉर्म ने, Al3 प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या किया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझदार बच्चे इसको बोलेंगे रिडक्शन, समझदार बच्चे इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और सभी समझदार है तो हम सब लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन। Al3 प्लस ने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, बन गया एल्यूमिनियम, और ये क्या है? मेटल, बन गया मेटल, है ना। अभी आपको कैसे पता चला सर एल्यूमिनियम बन गया? आपको कैसे पता चला सर एल्यूमिनियम मिल गया? आपको कैसे पता चला? देखो ये जो एल्यूमिनियम है ना, ये बहुत ज्यादा हैवी होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा हैवी। तो ये ना कैथोड की लाइन में डिपॉजिट हो जाता है। किधर डिपॉजिट हो जाता है? कैथोड की लाइन में, और हम लोग इसको ये लाइन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये देखो एल्यूमिनियम निकल रहा है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम निकल रहा है, हेवी एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्टेड। कैथोड के लाइनिंग से हम लोग उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, इजी प्रोसेस, इजी प्रोसेस। कैथोड का समझा, कैथोड का समझा। 1 सेकेंड देता हूं, नहीं यार 10-12 सेकेंड ले लो, लिख लो अच्छे से। ठीक है, डन बच्चा लोग। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समाप्त हो गया। आई होप आपको समझ आया हो। एग्जाम में आपको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं आप, एनोड टू O2 माइनस गिव्स O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कैथोड का आप लिख सकते हो Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al। एग्जाम में आपको ऐसा लिखना है, एग्जाम में आपको ऐसा लिखना है, बट डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया जो टेक्स्ट बुक में नहीं था। ठीक है, तो ये आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड्स एग्जाम। यस।